अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे हम बिस्तरी करने का वो तरीका जिससे लड़का पैदा होता है। तवज्जो के साथ समझ लें, बिल्कुल आसान अंदाज से समझाऊंगा, हर बंदे को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आसान अल्फाज इस्तेमाल करके समझाऊंगा। पहले सबसे ये बात याद रखें, अल्लाह पाक ने औरत की बच्चेदानी को इस तरह तख्लीक फरमाया है, पैदा फरमाया है कि गोया कि वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक उसका दायां हिस्सा है, एक उसका बायां हिस्सा है। जब मर्द और औरत बाहमी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो अगर वो जो नुतफ़ा होता है, मनी अगर दाईं तरफ ठहर जाती है, दाईं तरफ अगर करार पा जाती है, दाईं मतलब कि सीधी साइड, सज्जी साइड पे, राइट साइड पे अगर वो मनी या हमल ठहर जाता है तो फिर लड़का पैदा होता है। और अगर वो हमल बाईं तरफ ठहर जाता है तो फिर लड़की पैदा होती है। अब एक वो एक अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे लड़के अता फ़रमाए, बेटे अता फ़रमाए, जिसको चाहे बेटियां अता फ़रमाए। कोई जिस तरह की मर्ज़ी तदबीर इख्तियार कर ले, जिस तरह का मर्ज़ी तरीका इख्तियार कर ले, होगा वही जो मेरे रब ने चाहना है, यानी जो अल्लाह पाक चाहेगा होगा वही। लेकिन ये एक एहतियाती तौर पर एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि अमल करने से 90% ये चांस होते हैं कि फ़ायदा होगा। तो जैसे डॉक्टर कोई एहतियात बताता है कि ये एहतियात कर ली जाए तो ये इसमें चांस ज़्यादा होते हैं, ये काम हो सकता है, वो काम हो सकता है, तो ये भी एक एहतियाती तरीक़ा है। वो मैंने बता दिया कि होगा वही जो अल्लाह पाक ने चाहना है, लेकिन ये एक एहतियाती तरीका है। अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा हो सकता है। बाहमी ताल्लुक़ जब कायम किया जाए, बीवी के साथ हम बिस्तरी जब की जाए, तो जब उससे ताल्लुक़ कायम करें तो हम बिस्तरी करने के बाद बीवी को राइट साइड पे लिटा दें, यानी सज्जी साइड पे, सीधी साइड पे उसको लिटा दें। यानी दाईं साइड पे औरत करवट ले ले, यानी उसका दायां हाथ नीचे की तरफ हो और बायां हाथ ऊपर की तरफ हो, इस तरह औरत को लिटा दें हम बिस्तरी करने के बाद। और कम अज़ कम 40 से 45 मिनट तक उसको इसी तरह लिटाए रखें, फिर उसके बाद वो उठ सकती है। यानी हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद इसी तरह उसको लिटा दें, फिर 40 से 45 मिनट तक इसी तरह वो लेटी रहे। और अगर इस तरह किया, इस बात पर अमल किया और औरत 40 से 45 मिनट तक इसी तरह लेटी रही और जो बाहमी ताल्लुक़ कायम किया था और मनी खारिज हुई थी, वो अगर इस तरह राइट साइड पे बच्चेदानी में ठहर जाती है, हमल अगर राइट साइड पे ठहर जाता है, तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी उम्मीद है कि बेटा पैदा होगा। इसी तरह जो मैंने पहले शुरू में बात बताई कि दाईं साइड पे यानी राइट साइड पे अगर हमल ठहरता है, नुतफ़ा ठहरता है, तो लड़का पैदा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे यानी उल्टी साइड पे अगर ठहर जाता है तो फिर लड़की पैदा होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि उसके यहाँ बेटी पैदा हो, तो वो हम बिस्तरी करने के फ़ौरन बाद उल्टी साइड पे लेट जाए, यानी खब्बी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे लेट जाए, यानी कि उल्टी साइड उसका बायां हाथ जो है, उल्टा हाथ है, वो नीचे की तरफ हो और दायां हाथ ऊपर की तरफ हो। इसी तरह 40 से 45 मिनट तक लेटा रहे। और एक बात मैं इस वीडियो में आपको और भी बता दूं कि जब बाहमी ताल्लुक़ कायम किया जाता है तो अगर मर्द का मादा औरत के मादे पर गालिब आ जाता है, यानी मर्द का मादा ज़्यादा हो और औरत का कम हो, और फिर दाईं तरफ नुतफ़ा अगर ठहर जाता है, दाईं साइड पे, राइट साइड पे अगर ठहर जाता है, तो फिर इसके ज़्यादा चांस ये होते हैं कि लड़का पैदा होगा और वो अपने बाप पर जाएगा, यानी उसकी आदतें या शक्ल व सूरत बाप की तरह की होगी, क्योंकि मर्द का मादा गालिब था। और अगर दाईं तरफ ही नुतफ़ा ठहरे और औरत का मादा गालिब हो, यानी औरत का जो मादा मनविया हो वो ज़्यादा हो, वो मर्द के मादे पर अगर गालिब आ जाता है और दाईं साइड पे ठहरता है, तो फिर लड़का ही पैदा होगा, लेकिन उसकी शक्ल व सूरत या उसकी आदतें अपनी माँ की तरह की होगी। और दूसरी बात यह कि अगर बाईं तरफ ठहर जाता है, उल्टी साइड पे ठहर जाता है और औरत का मादा अगर ज़्यादा हो, गालिब हो, तो फिर लड़की पैदा होगी और उसकी आदतें, शक्ल व सूरत उसकी माँ के जैसी होगी। और इसी तरह अगर बाईं साइड पे, उल्टी साइड पे मादा ठहर जाता है, हमल ठहर जाता है और मर्द का मादा गालिब हो, तो लड़की पैदा होगी और उसकी आदतें या शक्ल व सूरत अपने बाप के जैसी होगी। ये मैंने एक एहतियाती तरीका बताया है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह ये बात नहीं है कि अल्लाह पाक की माज़अल्लाह कोई वो ज़ात को या अल्लाह पाक की शान व अज़मत को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोई चैलेंज कर रहा है, ऐसी बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं है। ये एक एहतियाती तरीका है, अगर कोई अमल करे फ़ायदा हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना होगा वही जो मेरा रब चाहेगा, जो अल्लाह पाक चाहेगा होगा वही। ये सिर्फ़ एक एहतियाती तरीका है। जो फ़ायदा हासिल करना चाहे या
जो अमल करे और अल्लाह की रहमत से जिसको फ़ायदा हो तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी मेरे रब की जो मर्ज़ी होगी तो वही होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आइंदा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।